नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अनुराग ढांडा है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय सलाहकार हैं, नेशनल एडवाइजर हैं, जो आज यहां पर पहुंचे और तमाम जो आम आदमी पार्टी के करनाल के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं और जिनका कल ढाबा यहां पर तोड़ा गया था। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड करवाने के लिए, उतारने के लिए यहाँ के जो गरीब लोग थे, जो जिन्होंने यानी अपने ढाबे यहाँ पर लगाए हुए थे, पिछले कई सालों से उनके ढाबे तोड़ दिए जाते हैं और आज उनसे मिलने के लिए यहाँ पर अनुराग ढांडा पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कल इन्हीं लोगों में काफी ज्यादा रोष था। रोष इस वजह से था क्योंकि इनकी रोजी रोटी इनसे छीन ली गई थी, रोजी रोटी छीन ली गई थी मुख्यमंत्री हरियाणा के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए। और उनके समर्थन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुराग ढांडा है जो मिलने के लिए पहुंचे, आपको दिखाई दे रहे हैं। किस चीज से डरना बुलाया था जिनको, देखिए पत्नी है, इसको 7 साढ़े 7 बजे हमें बोला गया। थोड़ा इधर थोड़ा पीछे, बच्चे हैं थोड़ा पीछे। 7 साढ़े 7 बजे हमें बोला गया कि आप इसको खाली कर दीजिए सुबह। हाँ, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, सर हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम इनको खाली कर दें या कोई ऐसी मदद दो जो हम इसको उठा के रख दें। कह रहे इसको जल्दी उठाओ भाई, यहाँ पे कट्टर साहब का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हमें मान सम्मान करते हैं, उसी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनके यहाँ पे हेलीकॉप्टर आने से 20 मिनट पहले एक बुलडोजर, क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी मशीन आई, उन्होंने उठा के उसको साइड कर। तो हमें इस चीज़ का दुख है कि उन्होंने हमें रात को सूचना क्यों नहीं की, 2 दिन पहले सूचना क्यों नहीं की। हमारी कोई गलती क्या है? मजदूरी करके खा रहे हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते। कब से यहाँ हम सन 2013 से यहाँ बैठे हैं, सन 2014-13 में हम यहाँ पे आ गए थे और हमारा आड़तियों से सबसे प्यार है। सब जहाँ पे यहाँ किसान आते हैं, उनकी चाय, खाना, नाश्ता हम उनको देते हैं। जब हम यहाँ व्यवस्था सस्ते में कर रहे हैं, जीटी रोड पे 100 रुपये 120 रुपये की दाल मिलती है, हमारे यहाँ 60 रुपये 50 रुपये की थाली मिलती है और पेट भर के खा के कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना लगा, आशीर्वाद देते हैं। हमें उनकी दुआओं में बैठे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया? बस अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी हम कमेटी में बुलाए थे कि हम इस काम को आपका बनवा देंगे और जल्दी बनवा देंगे और आप घबराओ ना, इस काम को हम कर देंगे, आश्वासन दिया। इससे नहीं, ज़रूर बनेगा, नहीं बनेगा जब तक हम आपके साथ हैं पूरी तरह से और देखेंगे कैसे नहीं बनाते, ज़रूर बनेगा। छोटे बच्चे हैं, ना ये कोई गुंडा, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? हम ना तो सर पे छत है कोई कि हम जाके गाँव में रह लें। यहीं रहते थे आप? यहीं बच्चे रहते हैं, ऐसे स्कूल छोड़ने जाना, आना जाना, यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल पड़ता है और मैं डेली वहाँ से बच्चों को छोड़ने जाता हूँ लेकर। हम तो यही कि मन समझा रखा है, मन समझा रखा है सर कि हमारा जीवन ऐसी पूरा हो जाए तो बच्चा का भविष्य बन जाएगा। ठीक है, हमारे बच्चे छोटे छोटे कल्पना चावला की किताब पढ़ते हैं। मैंने बचपन में पाठ पढ़ा है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था और जब पहली बार कल्पना चावला चांद पे गई, मुझे इतनी खुशी हुई, हे परमात्मा मेरे भी गुड़िया हो, कल्पना चावला से ना बना, देश का नाम रोशन करेगी। ना ऐसे नहीं कर। ये हमारी जो ये सारा समाज अनुराग ढांडा है वो गले लगाकर आप देख पा रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। मैं एक शेरदिल इंसान हूँ, मुझे एक बार पर्वत भी गिर जाए तो मैं हिलने वाला नहीं हूँ। ऐसा मेरे बाप ने मुझे पैदा किया। नहीं, कोई नहीं, बच्चे यहाँ नाम रोशन करेंगे आपका, चिंता मत करो आप, बिल्कुल फिक्र मत करो। ये भी सारा मिल के लड़ेंगे ये चीज भी और बच्चे यहाँ आपका नाम रोशन करेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल भी। और मैं तो सभी से, अपने देश, अपनी माता बहनों से एक दुआ करता हूँ कि अच्छे काम करो, परमात्मा हमारा साथ देगा, हमारा ये भविष्य है, ये हमारा बिल्कुल करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे शर्म आती है ये सोच करके कि एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या कमी है उनको, उनका प्रशासन पूरा उनके उंगली के इशारे पे चलता है। उनका हेलीकॉप्टर वहाँ उतरना था, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे किसी ढाबे को तोड़ने की, सिर्फ इस अहंकार में कि जहाँ पे हम जाएं वहाँ पर सोने की सड़कें बन जाएं, शीशे के महल बन जाएं, जहाँ हम जाएं वहाँ हमको झुग्गी नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई ढाबा नज़र नहीं आना चाहिए। गरीबों से नफ़रत करते हैं ये लोग, इसी बात से शर्मसार हैं हम लोग, कुछ इनकी सुविधाओं के लिए नहीं दे पाए। ये बता रहे हैं 2013 से यहाँ पे रोज़ी रोटी चला रहे हैं अपनी, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए खुद यहाँ पे, ये बच्चे किसी तरीके से इनका गुजारा हो जाता, क्या जाता मुख्यमंत्री साहब का।
तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है। एक बहुत पुराना एक शेर याद आता है मुझे कि उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नज़र नहीं आते। मतलब अगर किसी की कोई छोटी झुग्गी है, कोई किसी का छोटा ढाबा है, तो आपको उनके अंदर इंसान नज़र ही नहीं आएंगे। मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। प्रशासन को तुरंत सहयोग करके इनका ये ढाबा वापस बनाना चाहिए, इसी जगह बनाना चाहिए। कच्ची कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, कोई ऐसा नहीं इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैं सामने देख रहा हूँ वो सारा उसका मलबा पड़ा हुआ है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सारे आड़ती लोग मंडी में यहीं से, इनके यहाँ से मजदूर हैं, आड़ती हैं, वो खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी ये जायज़ कहा जा सकता है इस कदम को जो सरकार ने उठाया। ये एक तरीके से नाजायज़ कदम है, गरीबों के टोटल खिलाफ। आप देखिए अब जिस तरीके से फैमिली कार्ड बनाया गया उसमें सारे गरीबों के इन्होंने राशन कार्ड काट दिए। यहाँ पर इनके ढाबे गिरा रहे हैं, कहीं पर झुग्गियाँ गिराई जाती हैं, कहीं पर बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है ये मानसिकता ही ऐसी है कि गरीबी ख़त्म मत करो, गरीबों को ख़त्म कर दो। तो ये मानसिकता बहुत गलत है, जन विरोधी है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले से सीख लेनी चाहिए, वरना ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं आज बोल के जा रहा हूँ, मैंने भाई की आंखों में भी आंसू देखे और मैं इन बच्चियों का भविष्य भी देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी हाल में, अभी हमारे कार्यकर्ताओं से जो मदद बन पड़ेगी वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में ये ढाबा यहीं पे बनेगा, इसकी रोजी रोटी इस परिवार की कहीं जाएगी नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी भी मदद करेगी निश्चित तौर पे। हमारे कार्यकर्ताओं ने आज भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे मदद की है, इनकी हम सब तरीके से मदद भी करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार करेगी, प्रशासन खुद आके करेगा, उनको यहाँ पे इनका ये ढाबा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढाबे की या सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप गरीब को जो उनका सम्मान हो सकता है वो देंगे कि नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए सरकार ने बना के दिया हमें, प्रधानमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री की योजना में ये अपना काम चला रहे हैं, छोटे छोटा रोजगार चला रहे हैं, और उस योजना का जो मतलब प्रधानमंत्री जी की योजना से आप इनको पैसे दीजिए, इनका रोजगार चलवाइए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का अहंकार इसको तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे तक अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें, ना उनको सरकारी कार्यक्रमों से कोई मतलब है, ना उनको सही गलत से कोई मतलब है। वो अपने हुक्म की सरकार चलाना चाहते हैं, जो कि सबसे शर्मनाक इस पूरे वाक़े में यही है कि अगर आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो नीचे बैठे हुए इंसान को इंसान समझना चाहिए। अमित शाह आ रहे हैं 14 तारीख को करनाल के अंदर, गोहाना में भी रैली थी, आ नहीं पाए थे। किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति? देखिए, गोहाना में आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था कि अगर हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ करने वाले मंत्री को जब तक मंत्रिमंडल से हटा नहीं देते, जब तक उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक हरियाणा ओलंपिक संघ से हटाया नहीं जाता, अमित शाह जी का स्वागत नहीं कर सकता हरियाणा किसी भी सूरत में। अमित शाह जी का यहाँ पर बिल्कुल वेलकम नहीं होगा हरियाणा के अंदर, जब तक वो ये कदम नहीं उठाते, संदीप सिंह को हटाया नहीं जाता। हरियाणा की बेटियों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो गोहाना था, वहाँ पे ना लोग आए, ना अमित शाह जी आए। करनाल में भी उसकी पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी। पुरजोर विरोध हरियाणा के तमाम लोग, आम आदमी पार्टी इस यात्रा का करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हरियाणा की बेटियों का अपमान करके हरियाणा में उनका स्वागत कभी नहीं हो सकता। पंजाब में कल हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी होगी सर। देखिए, बिल्कुल तमाम जो ऐसे जो भी तत्व हैं उनको सख्ती से निपटा जा रहा है, और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी सरकार है, अगर कोई घटना हो जाए तो उसके सारे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करना, उनको सही उनके मुकाम तक पहुंचाना, सज़ा दिलवाना। ये सरकार, एक भी अपराध अब तक इस सरकार के आने के बाद ऐसा नहीं जिसको पूरी तरह से केस को सॉल्व नहीं किया, सब लोगों को अरेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा में देखें तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखें, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तो आज एक खबर छपी है केंद्रीय एजेंसी ने, केंद्र सरकार का सर्वे, जिसमें हरियाणा पूरे देश में सारे राज्य, 29 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 36 जगहों में 36वें नंबर पे हरियाणा आया है कि यहाँ के नागरिक सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, और जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपराध 27% यहाँ पे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पहले बेरोजगारी के आंकड़ों में मुख्यमंत्री जी कहते थे ये एजेंसी फर्जी है, कोई एजेंसी फर्जी है। आज ये केंद्र सरकार के आंकड़े जिसमें वो आखिरी पायदान पर हैं लॉ एंड ऑर्डर में, मुझे लगता है कि आज वो केंद्र सरकार को फर्जी ना बता दें, प्रधानमंत्री जी को फर्जी ना बता दें, ये हमको डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी हरियाणा में?
देखिए, हम लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए हरियाणा में आए हैं। हरियाणा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। हम लोगों के मुद्दों पे संघर्ष करेंगे, जिन मुद्दों पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे राजनीति करने के लिए हरियाणा में आई है। अगर गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है, हम उस आवाज़ को उठाएंगे। अगर गरीबों के मुद्दे सुलझ नहीं रहे, हम उन मुद्दों पर राजनीति करेंगे। और आम आदमी पार्टी खुल के गर्व से कहती है, हम कभी ये नहीं कहते इस पे मुद्दे पर राजनीति मत करो, उस पर राजनीति मत करो। हम खुल के ये कहते हैं कि जो गरीबों के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, उन पे राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। तो आपको वो ढाबा एक बार दिखा देते हैं, ढाबा भी दिखा देते हैं, और उसके साथ साथ जिनका ढाबा टूटा हुआ है उनसे भी एक बार हम बात जरूर करेंगे कि आखिर उनको प्रशासन द्वारा बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। क्या कुछ हुआ था, हुआ क्या था कल, वो एक बार समझा दीजिए, बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है जी। सर, कल सीएम साहब का यहाँ हेलीकॉप्टर आया था। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमें सूचना नहीं की गई। हम इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, तो व्यवस्था से अपना सामान हट जाता। और कोई ऐसी कोई कितने ढाबे थे कल यहाँ? तीन ढाबे, तीनों तोड़ दिए। इधर हेलीकॉप्टर की वजह से ढाबे टूटे, बाकी तो कुछ। क्या उन्होंने कहा, क्या क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, कह रहे कि से ना उड़ जाए, ऐसा कुछ कह रहे कि यहाँ तूफान आएगा, उसमें पकड़ी जैसे उड़ेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी छत उड़ के हेलीकॉप्टर पे डल सकती है और ये किसी को चोट भी मार सकती है। सामान वगैरह उठाने का समय दिया गया? मैम, आधे पौने घंटे में क्या उठा लेगा? नंगा नहाएगा, क्या न छोड़ेगा? 2 घंटे, 2 दिन कम से कम देने चाहिए थे। एक दिन भी दे देते, 12 घंटे का भी समय दे देते रात को। कि यहाँ अपना ले जाइए सामान सारा। जगह तो ये पड़ी है। तो अब बुलाया ये भी सरकार की जगह है और वो भी सरकार की जगह है। मुलाकात हुई आज किसी से? कमेटी अफसर ने मेरे को बुलाया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करेंगे और आप घबराओ मत। ये जो आपका सामान है ऐसे लगा दिया जाएगा और जैसे आपके ढाबे थे वैसे चालू। हम देखते थे कि जब गेहूं का सीजन होता था या धान का सीजन होता था, बड़ी बड़ी भीड़ होती थी यहाँ पर। आड़ती भी आते थे, किसान भी खाना खाते थे, मजदूर भी खाना खाते थे। सर, हमारे यहाँ पे किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं। कई प्रदेशों का हमारे यहाँ धान आता है और उनकी सेवा के लिए हम यहाँ चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। कम से कम रेट में हम खाना देते हैं। 1200 रुपये की दाल, 120 रुपये की दाल, हम 60 रुपये की थाली, 50 रुपये की थाली में उनका पेट भरते हैं और स्वादिष्ट खाना देते हैं। खाना अच्छा लगे तो हमें दुआ दे के जाते हैं। उन दुआओं से हमारा ढाबा चला हुआ, हम पैसों के लिए नहीं। कितने सालों से चला रहे थे? सन 2013-14 से हमारा यहाँ पे। बलविंदर जी भी हमारे साथ। बलविंदर जी, काफी आप भी गुस्से में थे जब यहाँ पर पहुँचे थे और 12-13 साल हो गए इनको और इनका तो पूरा आशियाने उजाड़ दिया गया। जिस दिन से सरकार आई है आशियाने उजाड़ ही रही है। कहते थे किसानों की आय डबल हो जाएगी, किसान मांगते फिर रहे हैं और आड़तियों से, और उसके बावजूद कहते थे कि 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे। ये सबको मकान दे देंगे। सारे शहर में चारों तरफ झुग्गियाँ बना के लोग रह रहे हैं और यहाँ पे अब ये इनको झुग्गियों में भी नहीं रहने दे रहे। इतना अत्याचार कि कहाँ हेलीकॉप्टर उतरना है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर पहले भी उतरते आए हैं और उसके बावजूद ये पेड़ों के नीचे बना हुआ था ढाबा, तो इसको क्यों तोड़ा गया? दूसरी बात यह, खट्टर साहब चिंता ना करो, अगली बार जनता आपका जहाज उतरने लायक आपको छोड़ेगी नहीं। ये जनता का वादा है। आपने अत्याचार किए हैं करनाल की जनता के साथ और पूरे हरियाणा की जनता के साथ। और आप देखो, एक वहाँ पे पुलिस वाला था, उसने पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसको इन्होंने अंदर ठोक दिया। हमने वहाँ पे आवाज़ उठाई, हमारे को जेल भेज दिया और जिनकी एप्लीकेशन पे जेल भेजा था वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अंदर गए, भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़े गए। ये अत्याचार ही करते आए हैं और ये अत्याचार मुख्यमंत्री जी को महंगे पड़ेंगे। हर बार धर्म और जाति की दुकान नहीं चलती। अभी तो मुख्यमंत्री हरियाणा का हेलीकॉप्टर लैंड होना था तो इनके आशियाने उजाड़ दिए गए, इनके ढाबे तोड़ दिए गए। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह आने वाले 14 तारीख को, तब क्या होगा? अमित शाह को वहाँ तो उतरने नहीं दिया था, वहाँ रैली कर रहे थे गुहाना, वहाँ तो उतरने नहीं दिया था। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम करके जा रहे हैं और यहाँ पे आने वाली भीड़ से आपको ही अंदाजा हो जाएगा कि इनमें कितना दम रह गया है। 14 तारीख आनी है ना। बीजेपी से निराश है करनाल की जनता, क्योंकि ये जाति और धर्म के नाम पे आए थे, जिन जातियों के नाम पे आए थे उन्हीं को उजाड़ दिया। ये किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, ये गौ के नहीं है, ये किसी इंसान के नहीं है। गौवें मर रही हैं, गौशाला में गौवें मर रही हैं, गरीबों झुग्गियों में गरीब मर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जोन से उनके पास बैठने की जगह नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है। कौन सी नीति ये लेके आए हैं? 50,000
करोड़ से 3.5 लाख करोड़ इनका कर्जा हो गया है। कोई प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आए, कोई हॉस्पिटल लेके नहीं आए, कोई थर्मल लेके नहीं आए, कोई नहर लेके नहीं आए। तो ये जो काम है, इनकी जाति की दुकान चल रही थी, अब ये दुकान बंद हो गई है। तो दुकान बंद हो गई है, ये कहना है बलविंदर सिंह का, जो कि पार्षद हैं। और ऐसे में छोटे बच्चे हैं जो अपील कर रहे हैं, बच्चे भी हैं जो जगत सिंह जी के बच्चे हैं, जिनके पिता रो रहे थे। पिता इस वजह से रो रहे थे क्योंकि इन्हीं बच्चों के पालन पोषण के लिए वो पिछले कई सालों से ढाबा चला रहे थे और बड़े बड़े सपने अपने बच्चों को लेकर। क्या नाम है आपका? कल आप यहीं थे जब आपका ढाबा तोड़ा गया, तो काफी रोना आया होगा, परेशान हो गए होंगे आप भी। पापा भी काफी परेशान थे कल। क्या नाम है बेटे आपका? अवनी। आपका क्या नाम है? परी। क्या उम्र क्या है आपकी? 8वीं में लग रही हूँ मैं। और आप? 8। तो खाना खाया आपने कल से? मम्मी भी परेशान है आपकी काफी? कल घर गए आप? कल घर भी नहीं गए, खाना खाया आपने? 2 दिन हो गए मैम, स्कूल में नहीं गए। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, स्कूल नहीं गए, बच्चे हैं, खाना नहीं खाया, आंखों में कल से आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ये हालात हो गए हैं, ये हालात हो गए हैं। आप देख सकते हैं पिता है जो रो रहे हैं और ऐसे में बच्चे आप देख सकते हैं जो बिटिया है वो रो रही है। जी मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हरियाणा सरकार को। मेरे तो गांव की बात, मेरे जैसे इतने लाखों गरीब यहाँ हरियाणा के अंदर जिनके सर पे छत नहीं है, और मुझे 32-33 साल का मैं हो गया हूँ। आज तक मेरी सोदी में हमारा अपना घर क्यों नहीं है? क्या सरकार सोई हुई है? ग्राम पंचायत को क्यों नहीं कहती कि भाई देखो किसी के पास घर है या नहीं है? ग्राम पंचायत के सरपंच कहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब ही नहीं है। सरकार तो कहती है कि हर सर के ऊपर छत होगी, हर किसी को मकान दिया जाए। मैं 33 साल का हो गया हूँ, आज तक किसी सरकार ने मेरे बाप को तो प्लाट दिया नहीं है। मेरे बाप की सोदी में प्लाट नहीं दिया, मेरे को क्या प्लाट देगी? यानी गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस आई उसने नहीं दिया, बीजेपी आई इसने नहीं दिया। क्या हम यहाँ इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है? किसी और सरकार से उम्मीद है आपको? जो भी सरकार हमारा फायदा करेगी हम तो उसकी तरफ जाएंगे। जो भी सरकार फायदा करेगी उसकी तरफ जाएंगे, ये कहना है जिनका ढाबा है उनका। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये आप देख सकते हैं टूटा हुआ सारा का सारा सामान है जो आपको वो दर्द बयां कर रहा होगा, जो उन ढाबे वालों का है, जो उन बच्चों का है जिन्होंने कल रात से खाना नहीं खाया। हमारे साथ सुनील बिंदल जी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और ऐसे में वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में। समय कुछ लोगों ने उनको फरसा भेंट किया था, तभी मिस्टर भारद्वाज थे, उन्होंने उनको एक मुकुट भेंट किया था। तो गुस्से में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था कि मैं गला काट दूंगा। वहाँ से मुख्यमंत्री जी का पता चलता है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है और उनकी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा क्या है। हम इस अपकृत्य की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं और प्रशासन को कह रहे हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से इन खोखों को उसी स्थान पर दोबारा लगवाया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। बिंदल जी, आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर पहुंची है, कैसे मदद की जाएगी जो ये देखिए ये 4 खोखे थे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर सभी 4 खोखे वालों को 11,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। ये अभी निर्णय लिया गया है। अभी हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, वो जगत राम जी को जो एक जिनका खोखा था उनको अभी दे दिए जाएंगे। बाकी लोगों को भी हम 11,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 11,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो दी जाएगी। जितने भी यहाँ पर खोखे वाले थे, जिनके ढाबे थे, वो तोड़े गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।